और चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी, उपस्थित अतिथिगण, साथी अधिकारीगण एवं मीडिया, निर्वाचन आयोग के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने हमारे लिए एक स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं इसके लिए भूमि और भवन दोनों को मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की जा रही है। आज इस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो रहा है और माननीय पंचायती राज मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आयोग के पास अपना भवन नहीं था और किराए के परिसर में काम करना पड़ रहा है। आज से एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, जहां आयोग अपना स्वतंत्र और सुसज्जित कार्यालय बना पाएगा। यह केवल संस्थागत गरिमा को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के लिए पारदर्शी, सुलभ, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त चुनावी व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जैसा कि विदित है, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व लोकतंत्र के आधार को मजबूत करना है तथा ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना हमारा दायित्व है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि गांव, ब्लॉक, जिला और शहरों के प्रथम नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सशक्त रूप से हो। इस क्रम में पिछले चुनाव में आयोग की देखरेख में 17 महापौर अथवा अध्यक्ष जो नगर निगम, नगर महापालिकाओं आदि के थे, उनका चुनाव हुआ। 1420 पार्षद, साथ ही में 75 जिला पंचायत के अध्यक्षों का, 3050 जिला पंचायत सदस्यों, 826 ब्लॉक प्रमुखों, 75,845 बीडीसी सदस्यों तथा 58,189 ग्राम प्रधान एवं 7,32,000 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया गया था। इन चुनावों में लगभग 12.4 करोड़ ग्रामीण मतदाता और 4.3 करोड़ शहरी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार लगभग 8,72,000 जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराने वाला यह राज्य आयोग विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। यह संस्था और ये संख्या और विविधता स्वयं इस संस्था के महत्व और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि आयोग की आज से इस स्थिति में आने के लिए मेरे पूर्वाधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्तों का भी बड़ा योगदान रहा है, जिनमें स्वर्गीय अपरमिता प्रसाद सिंह, श्री राजेंद्र भोनवाल जी, श्री सतीश अग्रवाल जी और मनोज कुमार जी ने भी इस आयोग के काम को आगे बढ़ाया है। अभी आप तस्वीर देख रहे थे लखनऊ से, जहां राज्य निर्वाचन आयोग भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।
ईश्वर सत्य है, वही सारे दुखों का हरता है। भक्ति और भजन के साथ हो सुबह की शुरुआत। आइए मिलकर करें वंदना। प्रभु वंदन हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। ग्रहों की चाल, राशियों से खास जानकारी, समस्या का सटीक हल, भविष्य के खुलेंगे राज, भरोसेमंद भविष्यवाणी, हर दिन एक नई कहानी। देखिए एशियन एस्ट्रो रोज। उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। लोकतांत्रिक दृष्टि से त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। यहां पर जब अपने प्रारंभिक भाषण में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त अपनी बात को कह रहे थे और मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, यानी अकेले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। अनुमान करिए देश के अंदर किसी भी राज्य की आबादी भी उत्तर प्रदेश के बाद किसी अन्य राज्य की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ केवल ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में जो मतदाता भागीदार होते हैं उनकी संख्या होती है 12 करोड़ से अधिक, जिसमें 58,000 यानी आज के दिन पे 57,600 ग्राम पंचायतें हैं, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायत हैं और 7 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो हो गई पंचायती राज की। और स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी दुनिया के अंदर अगर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो ये मान करके चलिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनाव करने का काम भी उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं, कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को, शिवम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि राज्य के निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बन करके तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। और यह होना भी चाहिए। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है।
कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें, उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, 544 नगर पंचायतों के माध्यम से, 199 नगर पालिकाओं के माध्यम से और 17 नगर निगम के माध्यम से